जय हिंद एवरीवन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या और ये कैसे एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस कैसे को एग्जिस्टेंस का। तो को एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा ग्रुप कैसे लिविंग टुगेदर कर रहे हैं इन माइंड ऑफ दियर डिफरेंस, कि वो एक दूसरे ग्रुप को कैसे अपने आप में साथ में रह रहे हैं उन दोनों के डिफरेंस को समझते हुए, उसका मतलब होता है क्या, को एग्जिस्टेंस। जो नॉन वायलेंटली रह रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई भी रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे आप रह रहे हैं साथ में रह रहे हैं तो कैसे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते करते वो कैसे उसके उसके डिफरेंस को जानते हुए तब पर भी आप उसके साथ जो रह रहे हैं, रहने का जो कॉन्सेप्ट है, टू कीपिंग लिविंग इन दियर माइंड ऑफ दियर डिफरेंस, ये मीनिंग होता है हमारा को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है। दे अचीव टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लिव इन एग्रीमेंट। उससे आप क्या अचीव करेंगे, टॉलरेंस अचीव करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अचीव करेंगे और लिव इन एग्रीमेंट। अब पैसिव को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ को एग्जिस्टेंस वेयर वन ऑफ द ग्रुप इज लेस पावरफुल देन अदर। अब पैसिव एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि पैसिव मतलब कि जैसे आप वहां रह रहे हैं जहां एक ग्रुप के पास हाई पावर है, एक ग्रुप के पास लेस पावर है, तो उस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आपका वायलेंस लैक होगा लेकिन अनइक्वल रिलेशनशिप होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव को एग्जिस्टेंस। अब एक्टिव को एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि जहाँ पे बेस होता है किस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर दियर डाइवर्सिटी, अपने डाइवर्सिटी के म्यूचुअल रिस्पेक्ट को जो होता है वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव को एग्जिस्टेंस में। अब एक्टिव को एग्जिस्टेंस में हमारा क्या होता है, जिसमें आप इम्ब्रेस करते हैं ईच ऑफ दियर डिफरेंस एंड गॉट इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। अब इसका एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में जो हवा है वो कहीं ना कहीं सबके लिए इक्वल है, उसमें आप कैसे रिस्पेक्ट करें, कैसे एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी है कि वो स्वच्छ हवा ले या कहीं गंदा कहीं पॉल्यूशन एरिया में रह के हवा ले, तो कहीं ना कहीं उसके पास एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिव को एग्जिस्टेंस। अब देखेंगे क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग थ्री रियलिटीज। पहला क्या है, मटेरियल या यूनिट्स, मटेरियल कॉन्शियसनेस, स्पेस एंड को एग्जिस्टेंस हमको बताना है। अब देखिए पहला यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट मतलब हम जैसे जानते हैं सिंपली मटेरियल एग्जिस्टेंस। यूनिट क्या है, एक समथिंग दैट इज लिमिटेड इन साइज, जो लिमिटेड एक साइज में, ये नहीं कि उसका जैसे वो साइज स्पेस नहीं हो सकता, ये इसका साइज एक लिमिटेड है, लाइक अ स्मॉल ब्लेड ऑफ ह्यूमन एयर टू बी क्या लिखा, बिगेस्ट प्लानिट वी नो दे आर लिमिटेड इन साइज। जैसे हम जानते हैं कि जो ये अर्थ हमारा क्या है, एक बिगेस्ट प्लानिट है जहाँ पे लिविंग बीइंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्या है हमारा एक केस में क्या लिमिटेड है, बाउंडेड बाय 6 साइड, ये डिफरेंस थिंग है हमारा। ह्यूमन बीइंग, एनिमल, लंप ऑफ मैटर एज वेल एज वेरियस एटम्स, मॉलिक्यूल, ऑल आर द यूनिट, एक प्रकार क्या है, यूनिट है। और स्पेस क्या है, जो अनलिमिटेड इंटाइटी, जिसका बाउंड्री कैन नॉट बी डिसाइडेड, हम जिसका बाउंड्री नहीं डिसाइड कर सकते, और जिसका रेगुलरिटी एंड ओबे पे वो सर्टेन लॉ रूल फॉलो करता है, स्पेस जिसके बीच में रिफ्लेक्ट करे, ये होता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया कि स्पेस इन बिटवीन बुक एंड यू आर रीडिंग एंड इन यू, स्पेस जैसे आप बुक जो पढ़ रहे हैं या इस स्पेस में आप हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू आर इन स्पेस। स्पेस आल्सो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक प्रकार का ये ट्रांसपेरेंट है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसके बीच में नहीं आता है। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट, को एग्जिस्टेंस, कैसे आप एक दूसरे को साथ में रहने, कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी ग्रुप में है, और उसमें कैसे एक्टिव और पैसिव और को एग्जिस्टेंस हमने देखा था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही। तो ये सारा थिंग क्या है, को एग्जिस्टेंस और स्पेस और यूनिट का मीनिंग। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे एग्जिस्टेंस है, टू टाइप में है, या तो यूनिट्स है मतलब नेचर मटेरियल ऑर्डर, या तो फिर स्पेस जिसमें सारा चीज हमारा आता है। अब नेचर में भी क्या होते हैं, नेचर में भी दो प्रकार आते हैं, पहला मटेरियल और कॉन्शियसनेस। अब मटेरियल में क्या होते हैं, हमारे चार होते हैं, पहला मटेरियल ऑर्डर, एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और मटेरियल में क्या, एक मटेरियल क्या होता है, प्राणिक ऑर्डर, सेल, प्लांट, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये क्या एक प्रकार साइकिल फ्लो करेगा, ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन ऑर्डर, फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एनिमल बॉडी से एनिमल ऑर्डर और एनिमल कॉन्शियसनेस। ये क्या करेगा, एक प्रकार का डेवलपमेंट क्या है, फ्लो ऑफ साइक्लिक है, कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ साइक्लिक का रन करेगा, ये है। अब देखिए यूनिट एंड स्पेस का हमने डिफरेंस पहले भी देखा था, ये सेम चीज है, इसको रिपीट नहीं करने का जरूरत है। अब देखिए हमको टर्म क्या डिफाइन करना है, गतनशील और गतनपूर्ण और क्रियापूर्त और आचारपूर्त।
अब इसका देखेंगे क्या है। अब गतनशील का मतलब क्या होता है, द मटेरियल यूनिट आर ट्रांसफॉर्मेबल, जो ऐसा कोई भी मटेरियल यूनिट जो ट्रांसफॉर्मेबल है, जो चेंज हो जाए एक मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड देयर कंपोजिशन कीप ऑन चेंजिंग, हेंस दे आर गतनशील। गतनशील देखिए जैसे नाम भी है गतनशील, मतलब जिसमें कंटिन्यूटी, ट्रांसफॉर्मेबल, कंटिन्यूटी जिसमें मेंटेन हो उसे आप क्या बोलेंगे, गतनशील। एंड गतनपूर्ण मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सेंटीमेंट आई का होता है, जिसमें डोंट ट्रांसफॉर्म एंड कम्प्लीटली आर कम्प्लीट इन कंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, गतनपूर्ण मतलब ये समझिए कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप कोई भी जैसे होता है ना कि कॉन्सेप्ट आई पे डिपेंडेंसी है, कैसे आप आई को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्रियापूर्ण में क्या है, आप कंप्लीट किसी टास्क को कर रहे हैं विथ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग करते हुए जो आप डेवलप कर रहे हैं वो आपके किस में आएगा, क्रियापूर्ण में। और आचरणपूर्ण में क्या होता है, आचरणपूर्ण में कि आप एबिलिटी टू लिव विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब किसी भी आप इन्वायरमेंट में रहे हैं उसके साथ साथ उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो थॉट प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए जब लिव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आचरण पूर्ण। अब देखते हैं इसमें कई सारी चीज लिखे हैं, जैसे सेम चीज गतन सिंह लिखा है कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेबल हो, और यहाँ पे फिर गतन पूर्ण में लिखा है कैसे सेंटीमेंट ऑफ आई हो। देखिए सेम थिंग रिपीट किया है। द मटेरियल यूनिट आर चेंजफुल, जो मटेरियल यूनिट होते हैं वो चेंजफुल हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसमें क्या एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनिट आर कंटिन्यूस, ये सारा थिंग हमारा इसमें होता है। और मटेरियल यूनिट क्या होता है, वो दो ऑर्डर में होते हैं, मटेरियल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर में होता है, ये सिंपली हम जानते हैं। और मटेरियल ऑर्डर में जिसमें एटम कई सारे इसमें चीज, जैसे यहाँ पे सेम जो डायग्राम था ना, ये सेम डायग्राम हमको एक्सप्लेन करना है वर्ड के फॉर्म में, सेम थिंग है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज यू इज मीन बाय होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं। अब जैसे हम जानते हैं ईच वन ऑफ लीव अस एट दिस थ्री लेवल, सभी लोग जानते हैं हम दिस लेवल पे रह रहे हैं, पहले माई सेल्फ, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर नेचर, फिर व्हाट डू यू आर अंडरस्टैंड एट दिस लेवल, यू आर एट दैट लेवल। होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि आप चारों वे, जैसे चारों यहाँ पे चार जो हमारे ऑर्डर है उनको कैसे देखते हुए उसको मेंटेन करना, उस पर कैसे लीव करना, कैसे वे ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना, ये सारा चीज हमारा क्या होता है, होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ होता है। इसमें क्या हेल्प अस करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कैसे आप थिंक कर रहे हैं, क्या आपको चाहिए, एज ए रिजल्ट ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे पॉसिबल है, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको फुलफिलमेंट करना, राइट इवेल्युएशन के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस कैसे उसको लीड करना, ये सारा क्या होता है, होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट होता है। कैसे आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को कैसे अचीव करते, ये सारा थिंग हमारा होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ में होता है। कैसे सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कैसे हार्मोनी में रह के कैसे लिविंग बीइंग को वेल लेवल ऑफ लिविंग बीइंग उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये सारा थिंग हमारा है। और इसमें देखिए चार लेवल देखे थे, माई सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, ये सारा थिंग। इसमें अब देखिए हार्मोनी माई सेल्फ में क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये सारा थिंग होता है। और रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली, सोसाइटी इज फियरलेस, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारा इसी में होता है। इसमें हम होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ मतलब क्या, सिंपली समझिए चारों वे से, फैमिली लेवल पे, माई सेल्फ लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेचर एग्जिस्टेंस लेवल पे रहना ही हमारा क्या होता है, जो हमारा ये आपका होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है चारों हार्मोनी को कैसे आप जानते हैं, उसको उसके पार्टिसिपेशन को कैसे अंडरस्टैंड करके उसको कैसे वे ऑफ लाइफ उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। अब देखिए होलिस्टिक टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे लिखा है, द होलिस्टिक वे मॉडल इज इनहेरेंटली कंड्यूसिव टू द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। अब देखिए ये क्या कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है कि आपके लिए फेवरेबल है, किसके लिए, कि ह्यूमन गोल को, जैसे हम लेक्चर बना रहे थे, कहीं ना कहीं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि हम आपको अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टुडे वर्ल्ड इज गवर्न बाय, अब लेकिन चेंजेस सिनेरियो क्या है कि आज के समय क्या लोग गवर्न कर रहे हैं, मनी एंड बिजनेस रादर देन मैन। आज के लोग क्या है, मनी और बिजनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मैन के अपेक्षा। इट्स आइडिया नाउ टोटली रिवर्स टू द ट्रेंड। ये टोटली लोग आज डेवलपमेंट का मतलब भी भूल चुके हैं। वो डेवलपमेंट मतलब समझते हैं, वो मिस इंटरप्रेट हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्शन, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आज मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। अधिकतर लोग डेवलपमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, एक्सप्लॉइट कैसे करना है, एक दूसरे को कैसे खत्म करना है, ये दैट इज द मीनिंग, बट दैट इज अ टोटली फाल्सिफिकेशन, टोटली रॉन्ग। ह्यूमन बीइंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नेचर एंड इट्स एसेंशियल टू बी बीइंग इन हार्मोनी इट विद। ह्यूमन बीइंग का जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है हमारा, कहीं ना कहीं हमको हार्मोनी को मेंटेन करना, ये सारा चीज है। डेवलपमेंट होलिस्टिक टेक्नोलॉजी पे कब हो सकता है, जब आप अप्रोप्रिएट आपका लाइफ स्टाइल हो, वे ऑफ लाइफ प्रॉपर लिविंग हो, ये सारा थिंग होता है क्या, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसका मीनिंग होता है होलिस्टिक वे ऑफ टेक्नोलॉजी।
अब देखिए क्या है, हमको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन ए करंट सिनेरियो विथ डिफरेंट एग्जांपल देखे। अब देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग, ये सब सारा चीज हमने देखा कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग कंड्यूसिव, कैसे ये होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का बढ़ते बढ़ते कैसे हम अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मीनिंग भूल चुके हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ए चाइल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक प्रकार का चाइल्ड है, उसको हमको ऐसा सोचना होगा, एक प्रकार का रिजल्ट है किसका, इंक्रीजिंग नीड्स है। इसमें हमको इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, पीपल फ्रेंडली हमको इसको बनाना होगा, इको फ्रेंडली बनाना होगा, उसको केयरिंग टू अप्रोप्रिएट नीड ऑफ लाइफ स्टाइल। हमको ऐसा वे ऑफ लाइफ परफॉर्म करना होगा कि हमको जो हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न लिविंग है, ये सारा चीज हमारा मेंटेन हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। क्रिएटिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम, ये सारा चीज हमको मेंटेन करना है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड वाइड नेचर रिसोर्सेज, ये सारा थिंग। अल्टरनेटिव हमको कहीं ना कहीं रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, मूड ऑफ प्रोडक्शन इनके इसमें हमको डेवलप करना है ऐसा जैसे मूड ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं वो रीन्यूएबल हो, ये सारा थिंग हमको डेवलप करना है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नीड टू बी केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल। यस, हमको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ऐसा इफर्ट, ऐसा यूज करना है, उसको ऐसा बेस्ट इफर्ट देना है, कहीं ना कहीं वो इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली ऐसा हो, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनी को हार्म ना करे, ऐसा हमारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ये एंटी ह्यूमन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय लोग क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन फ्रेंडली कम बना के एंटी ह्यूमन ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा रोबोट जैसे रोबोटिक्स हो गया, ये सारा चीज क्या डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे होलिस्टिक टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जो रियल मीनिंग है उसको डिस हार्म कर रहा है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, जय हिंद।